सुप्रभात। मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका जॉनी शर्मा और हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना का पाठ 10। जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा है, सुभाषितानी पाठ के कुछ हमने श्लोक पढ़े थे और आज हम उसके आगे के श्लोक पढ़ेंगे। हमने 10 श्लोक तक पढ़े हैं। बहुत ही नीतिवान ज्ञानवर्धक ये श्लोक हैं, हमें जीवन के बारे में बताते हैं कि हमें किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, कैसे हमको ज्ञान प्राप्त होता है। तो वो सब चीज़ें हमको बताएगा। अब बाकी के बचे हुए 5 जो श्लोक है वो आज हम आज करेंगे। तो सभी अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए और श्लोक नंबर 11 निकाल लीजिए। हाँ, तो देखिए, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जते तादृश मित्रम विष्कुंभपयो मुखम। तो यानी कि इसमें बताया गया है कि मतलब किस तरीके के मित्र होने चाहिए, किस तरीके के मित्र नहीं होने चाहिए, कौन व्यक्ति कैसा होगा, उसके बारे में हमको बताया गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले अन्वय करेंगे। परोक्षे कार्य भंता प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, है ना। परोक्षे और प्रत्यक्ष एक दूसरे के विलोम शब्द है संस्कृत में। हिंदी में भी परोक्ष और प्रत्यक्ष ना। इसके बाद है त्रादशम प्रयोमुखम विश्वकुंभ मित्रम वर्जित। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्जित तादृशम संधि विच्छेद करेंगे इसका, तो वर्जित प्लस तादृश्य बनेगा, व्यंजन संधि है। अब इसमें कठिन शब्द है परोक्षे। परोक्षे मतलब अप्रत्यक्ष या पीठ पीछे, अप्रत्यक्ष पीठ के पीछे। कार्यहंता में काम बिगाड़ने वाले को, कार्यहंता में जो कार्य है उसको बिगाड़ने वाले को, है ना। प्रत्यक्ष यानी सम्मुख सामने। प्रियवादिनम मधुर बोलने वाला। इसके बाद है तादृश्य उसके समान। पयोमुखम यानी कि पय मतलब होता है दूध, दूध को आपके सामने रख रहा है, जिसके मुख के भाग पर दूध हो, ऐसा है ना। पयोमुखम जिसके ऊपर की ओर दूध लगा हुआ हो। ठीक है, उसके बाद है विष कुंभ है, लेकिन अंदर क्या है, जहर से भरा हुआ। विष मतलब जहर से भरा हुआ, कुंभम यानी घड़ा, जहर से भरा हुआ घड़ा। वर्जित मतलब त्याग देना चाहिए। तो ये मित्र के बारे में बता रहे कि किस तरह के मित्र नहीं बनाने चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। तो इसका पहले हम प्रश्न करेंगे, फिर अनुवाद। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषितम रत्नानी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक में पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाला तथा सामने मधुर बोलने वाले ऐसे मित्र को त्याग देने की बात कही गई, उससे संबंधित प्रेरणा दी गई कि किस तरीके का मित्र आपको नहीं बनाना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, उसके बारे में हमें बताएंगे। परोक्ष कार्य हंता अर्थात देखिए, परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष यानी पीठ पीछे। तो पीठ पीछे कार्य मतलब काम को, हंता में बिगाड़ने वाले, खराब करने वाले, तथा प्रत्यक्ष यानी सामने आपके प्रत्यक्ष में, प्रियवादी मधुर बोलने वाले यानी आपके पीछे तो आपके कार्य को बिगाड़ रहे हैं और सामने की ओर बहुत मीठा मीठा बोल रहे हैं, ऐसे मित्र को वर्जित त्याग देना चाहिए। क्यों त्याग देना चाहिए? क्योंकि किसके समान होते हैं? पयोमुखम विषकुंभ, यानी ऐसा घड़ा जिसके मुख पर तो दूध लगा है लेकिन अंदर वो जहर के से भरा हुआ है। इस प्रकार से ही वो मित्र होते हैं। अर्थात जिस प्रकार से हम ऐसे विष के कुंभ को त्याग देते हैं, उसी प्रकार से हमें इस प्रकार के मित्र को भी त्याग देना चाहिए, जो आगे तो मीठी बातें बोलते हैं पर पीछे से आपके काम बिगाड़ देते हैं। वो कहावत है ना, मुख में राम बगल में छुरी, या आप ये भी कह सकते हैं ना, आस्तीन के सांप। ठीक है, अनुवाद देखिए इसका। पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाले तथा सामने मधुर बोलने वाले, जिसके ऊपर दूध लगा हो, ऐसे जहर से भरे घड़े के समान ही मित्र का त्याग कर देना चाहिए। संस्कृत व्याख्या श्लोक देखिए। प्रस्तुत श्लोक अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य स्पंदनाया सुभाषितम रत्नानि इति शीर्षक पाठात् उद्धृत। अस्मिन् श्लोके कविना परोक्षे कार्यहंता प्रत्यक्षे प्रियवादिनम कुमित्र हानिकारकम मत्वा तस्य त्यागस्य प्रेरणा प्रदत्ता। यानी कि जो मित्र आपके पीछे से आपका कार्य को बिगाड़ रहा है और आगे मीठा बोल रहा है, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए, उसकी प्रेरणा देने वाला ये श्लोक है। अब इसके संस्कृत व्याख्या देखेंगे। कीदृशी मित्रं परित्याज्य इति
श्लोके अस्मिन् वर्णयम कवि कथ्यति, मतलब किस प्रकार के मित्र को छोड़ देना चाहिए वो हमें वर्णन इस श्लोक में कवि कहते हैं। यत् अप्रत्यक्षम कार्य विनाशकम, यानी जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे कार्य का विनाश करते हैं, सन्मुखी मधुर भाषितम, और सामने मीठे बोलते हैं, मित्र दुग्धम युक्त मुख भागम विष पूरित कलश त्यक्ति, ऐसे मित्र को हमें, जो कि दूध लगा हुआ घड़ा होता है और अंदर विष से भरा है, उसके समान त्याग देना चाहिए। अर्थात मुखे दुग्धम किंतु अंतः विष युक्त कलशम, यानी मुख के अंदर तो दूध लगा हुआ है और अंदर जहर भरा हुआ है, ऐसे का हम क्या करते हैं, विनाश कर देते हैं ना। तथे सन्मुखे तो प्रिय भाषिण किंतु परोक्षे कार्य विनाशकम मित्र हानिकारकम भवति, अतः तादृशस्य मित्र से परित्याग कर्तव्य, ऐसे मित्र का हमें त्याग कर देना चाहिए। विशेष इसमें क्या है, आप संधि विच्छेद भी बता सकते हो, है ना, शब्द रूप धातु रूप भी बता सकते हो इसमें। बाकी विशेष देख लीजिए। प्रस्तुत इति श्लोके कविना प्रेरणा दत्ताम यत् परोक्षे कार्य विनाशकारकः प्रत्यक्ष प्रियवादी मित्र हानिकारक मत्वा तस्य परित्याग कर्तव्य, तस्य तुलना कविना विष पूरित मुखे च अमृतस्य कुंभेन स कृता, यानी यहाँ पर कवि ने बताया है जो अप्रत्यक्ष रूप से आपकी हानि करते हैं और सामने मीठे वचन बोलते हैं, ऐसे मित्रों को हमें उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार से जिस कुंभ के मुख पर तो दूध लगा है लेकिन अंदर की ओर जहर भरा है, हम उसका त्याग करते हैं, उसी प्रकार हमें ऐसे मित्र का भी त्याग कर देना चाहिए। अगला श्लोक देखिए। अनुकूले वित्तोदयम यत् पूरिताम हरिम प्रतिकूले वित्तोदयम यत् सर्व हरिष्यति, है ना। अब इसका हम क्या बताते हैं कि जो भाग्य होता है वो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, सदैव दान देने की प्रेरणा हमें देता है। ये जो श्लोक है वो कहता है चाहे आपके भाग्य अनुकूल है या आपके प्रतिकूल है, आपको हमेशा दान करते रहना चाहिए। अब देखो इसका है विधु अनुकूले देय यत् परिपूरिता हरि विधु प्रतिकूले देय यत् सर्व हरिष्यति। विधु मतलब भाग्य से, है ना, भाग्य के द्वारा। तो भाग्य के अनुकूल यानी अनुकूल होने पर, मनवांछित होने पर, देय मतलब देना चाहिए, प्रतिकूल यानी विपरीत होने पर, यहाँ अनुकूल और प्रतिकूल भी विलोम शब्द है ना। भाग्य के विपरीत होने पर यत यानी कि या क्योंकि, सर्व यानी सारा, पूर्यता मतलब तो देने वाला, और हर्षियता मतलब छीन लेना वाला है, ठीक है। हरि मतलब ईश्वर। तो यह हमारे शब्दार्थ है, हम प्रसंग और अनुवाद करेंगे। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानी शिक्षक पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक में भाग्य अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, सदैव दान देने की प्रेरणा के बारे में कहा गया है। अब इसका हम अन्वय के अनुसार करेंगे। विधो अनुकूले, विधो मतलब भाग्य के, अनुकूले यानी अनुकूल होने पर, देयम यानी दान देना चाहिए, यत् पूरिताम हरि क्योंकि देने वाला ईश्वर है, मतलब हमें ही जो ईश्वर है वो पूरित कर रहा है, देने वाला है। जब आपका भाग्य आपके अनुकूल है यानी आपके पास सब कुछ है, तो ऐसे समय में भी हमें दान करना चाहिए। यत् यानी क्योंकि हरि पूरिता यानी कि जो देने वाला है वो ना ईश्वर ही देने वाला है। प्रतिकूले विधोदेयम, अभी कह रहे जब अगर प्रतिकूल है आपका भाग्य आपके तो भी दान करना चाहिए। यस सर्वस्य हरिम क्योंकि वह ईश्वर सब कुछ छीन लेगा, यानी कि अगर आपके पास पैसा है तो दान कीजिए क्योंकि ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, वो देने वाला ईश्वर है। वहीं अगर आपका भाग्य आपके विपरीत है, प्रतिकूल है, तो भी आपको देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैसे भी आपके पास कुछ नहीं बचने वाला, तो आप ईश्वर का मान के आगे दो, क्योंकि छीनने वाला भी वही है। एक बार देख लेते हैं सप्रसंग व्याख्या संस्कृत की। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत श्लोक अस्माकं पाठ्य पुस्तक स्पंदनाय सुभाषितानि रत्नानि इति शीर्षक पाठात् उद्धृत। अस्मिन् श्लोके भाग्य अनुकूले प्रतिकूले वा सत्यम अपि सतत दानस्य प्रेरणा प्रदत्त। समझ में आ गया आप सभी को कि वो प्रतिकूल और अनुकूल भाग्य के समय में दान देने की प्रेरणा के बारे में बताते हैं। संस्कृत व्याख्या देखिए इसकी। सर्वदा दातव्यम इति प्रेरणयन् श्लोके अस्मिन् कथितम यत् भाग्ये अभिमतिं सति दातव्यम। देखो दा धातु है, तव्यम इसमें प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय है। यस्मात् दान परमेश्वरम अस्ति। अभी कह रहे हैं कि अगर आपका भाग्य आपके पक्ष में है तो आपको दान करना चाहिए क्योंकि परमात्मा देने वाला है। भाग्य विपरीत सत्यम अपनी दातवम, और भाग्य विपरीत है तो भी देना चाहिए क्योंकि स परमेश्वर स्वयं सर्वसम अपनी
अपहृतम, यानी कि देने वाला, क्योंकि ईश्वर तो सब कुछ हर लेने वाला है, वो सब हर सकता है। अतः सर्वदा प्रदातव्यम, इसलिए हमेशा देना चाहिए, दान करना चाहिए। यतो ही दान तो सर्वसहस्ते वर्तते, क्योंकि जो आप अपने हाथों से दान जब देते हो तो कहीं ना कहीं उसका पुण्य आपको मिलता है। परमेश्वर एव दाता वर्तते, स एव हर्ता च अपि वर्तते, ईश्वर ही देने वाला और ईश्वर ही हरण करने वाला है। समझ में आ गया सभी को? विशेष देखिए, प्रस्तुत श्लोक अभिनाम दानशीलता या महत्व प्रदर्शितम, इसमें उन्होंने दानशीलता का महत्व बताया है। ईश्वर एव दाता हर्ता च अस्ति, ईश्वर ही देने वाला और लेने वाला है। अतः ए भाग्यम अनुकूलम प्रतिकूलम वा भवेत्, इसलिए भाग्य के अनुकूल प्रतिकूल होने पर भी सभी दान करना चाहिए। अगला श्लोक देखिए, ये भी बहुत अच्छा है और ये आप लोग सुनते भी होंगे। अहिंसा परमो धर्म तथा अहिंसा परम तत्व, अहिंसा परम सत्य यतो धर्म प्रवर्तित, यानी कि अहिंसा के संबंध में बताया है। अहिंसा जो धर्म है उसके महत्व के बारे में हमें श्लोक में बताया गया है। तो आप सभी देखिए, अहिंसा परम धर्म तथा अहिंसा परम तप तथा च अहिंसा परम सत्यम विद्यते यतो धर्म प्रवर्तते। सीधा सीधा कुछ शब्द इसमें जुड़े हैं, अस्ति तथा च विद्यते, इनका मतलब अस्ति और विद्या मतलब है होता है, ठीक है। अहिंसा मतलब हिंसा न करना, चाहे मन से हो, वचन से हो, आपके कर्म से हो, किसी भी प्राणी को दुखी ना करना अहिंसा कहलाता है। केवल अहिंसा का मतलब ये नहीं कि आप किसी को मार रहे हो, वो मारना बंद कर दो, वो अहिंसा है। आपकी वाणी द्वारा भी अहिंसा नहीं होनी चाहिए, आपके मन द्वारा भी अहिंसा नहीं होनी चाहिए, आपके कर्म द्वारा भी अहिंसा नहीं होनी चाहिए। तो ये कह रहा है अहिंसा मतलब मन वचन कर्म के द्वारा प्राणी को पीड़ित न करने का जो भाव होता है वो अहिंसा कहलाता है। परम मतलब सबसे सर्वोत्तम या सबसे ऊंचा, तप है मतलब तपस्या, प्रवर्त मतलब प्रवर्त होता है, ठीक है। अब इसका अनुवाद देखिए, पहले प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषितानि रत्नानि शिक्षक पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक में अहिंसा धर्म के महत्व का वर्णन किया गया है। हिंदी अनुवाद देखिए, अहिंसा सर्वोत्तम धर्म, यानी अहिंसा सर्वोत्तम धर्म है, अहिंसा सर्वोत्तम तपस्या है। तो अहिंसा परमो धर्म यानी अहिंसा ही सर्वोत्तम धर्म है। अहिंसा परम तप यानी अहिंसा ही सबसे बड़ी तपस्या है, तथा अहिंसा ही सर्वोच्च सत्य है। अहिंसा परम सत्यम यानी अहिंसा ही सर्वोत्तम सत्य है। यह तो धर्म प्रवृत्ति, और यही सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए हम इसकी ओर प्रवृत्त होना चाहिए। अनुवाद वापस देख लीजिए। अहिंसा सर्वोत्तम धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा सर्वोत्तम तपस्या, अहिंसा सबसे बड़ी तपस्या है, तथा अहिंसा ही सर्वोत्तम सत्य है। क्योंकि जिस अहिंसा से ही धर्म चलता है, मतलब जो अहिंसा उसके द्वारा ही धर्म प्रवर्त होता है। क्योंकि मन वचन कर्म से प्राणी को पीड़ित न करना ही सर्वोत्तम धर्म है, तप है और सत्य है। संस्कृत व्याख्या देखिए, प्रस्तुत श्लोक अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य स्पंदनाया सुभाषितानि रत्नानि इति शीर्षक पाठात् उद्धृत। अस्मिन् श्लोके अहिंसा धर्मस्य महत्व वर्णितम्। संस्कृत व्याख्या, अहिंसा महत्व वर्णयन् श्लोके अस्मिन् कथितं यत् अहिंसा अर्थात मनसा वाचा कर्म च प्राणिनाम अपीड़ितनम एवं सर्वोत्तम धर्म अस्ति, अर्थात हमारी अहिंसा के द्वारा मन वचन और वाणी के द्वारा किसी भी व्यक्ति को हम जब परेशान नहीं कर रहे, वही सबसे बड़ा धर्म है, और वही सबसे बड़ी तपस्या है। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा एवं सर्वोच्चतम तपस्या च वर्तते, तथा अहिंसा एवं सर्वोच्च सत्य वर्तते। तत् यस्मात् धर्म प्रारंभते, यानी कि वहीं से धर्म प्रारंभ होता है। तो विशेष इसमें क्या है, अहिंसा एक परमो धर्म है, अहिंसा ही परम धर्म है, तप है, सत्य है, और यहाँ हमें बताया गया है कि हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। 14 नंबर का देखिए श्लोक, 14 नंबर का, आतातायिनम आतायन्तम हंता देवा विचार्यन। अब इसमें बताया गया कि जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता आता था, उसके ऊपर हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। न आता ने आतताई वधे दोषो हंतुम भवति कश्चन, यानी यहाँ ये क्या बताना चाह रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो श्लोक में बताया जा रहा है कि जो आतताई होते हैं उसके वध की प्रेरणा देते हुए कह रहा है कवि। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के हमारे पाठ्य स्पंदना के पाठ 10 सुभाषितानि से लिया गया है। इसका अनुवाद देखिए, आतायंतम, आतायंतम मतलब आते हुए, आता अंतम मतलब आते हुए, आताताई यानी अत्याचारी आया है ना, आताताई को, आते हुए अत्याचारी को
हंताम देव विचार, मतलब बिना विचार के मार देना चाहिए। अविचार यानी बिना विचार के हंतान एव यानी मार देना चाहिए। अगर कोई आताताई यानी कोई बुरा व्यक्ति, बुरा से मतलब जो आपको बहुत ज्यादा पीड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, आतंकवादी है जो, उसको तो आपको बिना विचार करे ही मार देना चाहिए। क्यों मार देना चाहिए, कैसे मार देना चाहिए, वो बताते हुए कह रहे हैं कि आताताई वधे हंतुम, अगर आप किसी आताताई को मारते हैं, उसका वध करते हैं, आताताई वधे हंतुम, आप अगर किसी आताताई का वध करते हैं, मारते हैं, तो हंतुम कश्चन न दोषो भवति, तो उसका आपको दोष नहीं लगता है। अगर कोई आताताई आता है, आप उसको देखते बिना विचार के उसको मार देना चाहिए, क्योंकि आताताई का वध करने से मारने का कोई भी दोष नहीं लगता, क्योंकि वो तो अत्याचारी है, अत्याचारी को तो मारना जरूरी होता है। जैसा कि भगवान कृष्ण ने महाभारत में भी कहा है ना, कि भाई आप बिना वजह किसी को मत परेशान करो, बिना वजह किसी को मत मारो। लेकिन कोई आपको बहुत अधिक परेशान करता है, मन वचन से कर्म से परेशान करता है, तो ऐसे व्यक्ति का विद्रोह करना चाहिए। और जैसा कि हमने महाभारत में देखा भी था कि कौरव का जब अति हो जाती है उनके परेशान करने की, उनको पांडवों को दुखी करने की, तो ऐसे समय में भगवान पांडवों को शस्त्र उठाने का ज्ञान ही प्रदान करते हैं। गीता के ज्ञान में उन्होंने ये कहा है कि कोई गलत करता है, अधर्म के राह है, तो उस पर राह पे है, तो उसको मारना जरूरी है। ठीक है, अब इसका प्रसंग संस्कृत व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत श्लोक अस्माकं पाठ्य पुस्तक स्पंदनाया सुभाषितानि रत्नानि इति शीर्षक पाठात् उद्धृत। अस्मिन् श्लोके कवि आतंकितम दृष्ट्वा तस्य वधस्य प्रेरणा प्रदत्त, मतलब जो आतंकी है उसको मारने की प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं। संस्कृत व्याख्या, आताताई वधे न कोऽपि दोषे भवति इति श्लोके अस्मिन् वर्णनं कथितं यत् आगच्छतं आतंकिनम अविचार्य हंतम। अब ये कह रहे हैं कि इस श्लोक के अंदर आताताई का जो अत्याचारी उसका वध करने के लिए बारे में बता रहे हैं कि उस पर कोई दोष नहीं लगता है। अगर सामने से कोई आ रहा है आपको परेशान करने के, आतंककारी आ रहा है, आपको मारता है, तो ऐसे का वध करना सर्वथा उचित है। यतो ही आतंकिनस्य वधे घातकस्य कोऽपि अपराध न मन्यते, अगर आप आतंककारी का वध करते हैं तो ये कहीं पर भी अपराध की गिनती में नहीं आएगा। श्लोक में विशेषता क्या है? प्रस्तुत श्लोक के कविना कथितम यत् आतंकिनम दृष्ट्वा यतस्य वधे न कोऽपि दोषी भवति यतो ही सह स्वस्य राष्ट्रस्य च कृते हानिकारक, जो आपके राष्ट्र के लिए हानिकारक है उसका वध करने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। ये चीज़ अपन भी जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी आतंकवादी आता है, टेररिस्ट आता है, तो हम यही कहते हैं कि उसको बिना देखे कहीं मार देना चाहिए। उनकी सुरक्षा वगैरह करना व्यर्थ है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना रंग दिखाएंगे। और इस पाठ का सबसे लास्ट का श्लोक है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। गोपालक सांघिक कृष्ण रामो वानर सांघिक सद्वी अशुभ सांघिको बुद्ध महात्मनो ही सांघिका, यानी संगठन के महत्व को बताया गया है। इकट्ठा होकर मिलजुल कर काम के महत्व को बताया गया। संगठन में अपन बोलते शक्ति है, उसी के संबंध में बताया गया है। अब देखिए, कृष्ण गोपालम सांघिकम, अन्वय देखना है आपको। कृष्ण गोपालम सांघिकम, राम वानरस सांघिकम, बुद्ध सद्भिक्षु सांघिको महात्मानो ही सांघिकम, ही महात्मानो सांघिकम, अर्थात ये संगठन के महत्व को बता रहा है। गोपाल सांघिक मतलब जो ग्वाले हैं उनके संगठन से संबंधित, और वानर सांघिक मतलब बंदरों के संघ से संबंधित। फिर है सद्भिक्षु सांघिक मतलब तो श्रेष्ठ भिक्षुओं के संघ से संबंधित, और महात्मानो यानी महापुरुष। इसका अनुवाद देखिए, प्रसंग और अनुवाद इस प्रकार है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषितानि रत्नानि शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक में संगठन के महत्व को विविध उदाहरणों द्वारा दर्शाया गया है। हिंदी अनुवाद देखिए, श्री कृष्ण ग्वालों के संगठन से संबंधित थे, यानी जो श्री कृष्ण थे वो ग्वालों के संगठन से संबंधित थे। श्री राम वानरों के संगठन से संबंधित थे, मतलब जो श्री कृष्ण थे वो हमेशा ग्वालों के साथ मित्रतापूर्वक उन्होंने व्यवहार किया, वो एक तरीके से एकजुट होकर रहे। वही राम थे वो वानरों के संगठन से संबंधित थे, यानी उनके साथ उन्होंने मित्रता की थी। महात्मा बुद्ध मतलब जो महात्मा बुद्ध थे वो श्रेष्ठ भिक्षुकों के संघ से संबंधित थे। सद्भी भिक्षुक बना, तो यहाँ पे जो श्रेष्ठ भिक्षुक थे उनके संघ से संगठित थे। महात्मानो संगठन, यानी निश्चित ही महापुरुष संगठन निष्ठ होते हैं, यानी संघ में रहने वाले होते हैं, साथ में मिलकर रहने वाले होते हैं। समझ में आ गया सभी को कि श्री कृष्ण ग्वालों के संगठन से संबंधित थे, उनके साथ उन्होंने मित्रता की।
राम ने वानरों से मित्रता की, उनके संगठन में रहे। वहीं जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, वो अच्छे जो ज्ञानवान भिक्षुक थे उनके साथ संगठन में रहे। इसलिए महात्मा लोग भी हमेशा संगठन में ही यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, संगठनिस्ट होते हैं। अब इसकी व्याख्या देखिए। प्रस्तुत श्लोक अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य स्पंदनाया सुभाषितम रत्नानि इति शीर्षक पाठात् उद्धृत। ये जो पाठ है वो हमें स्पंदना से लिया गया है। अस्मिन् श्लोके विविध उदाहरणे संगठनस्य महत्व, मतलब मेरे को जो 2-3 उदाहरण दिए उन्होंने संगठन के संबंध में महत्व को बताते हुए कहा है। संगठनस्य महत्व व्याख्या देखिए, संस्कृत व्याख्या। संगठनस्य महत्व प्रदर्शनम, संगठन का महत्व प्रदर्शित करते हुए श्लोकम अस्मिन् कथिति, श्लोक में कहा गया है कि श्री कृष्ण गोपाला नाम संगठनेन संबंध, श्री राम कपिना नाम संघेन संबंध, तथा च महात्मा बुद्ध सद्भिक्षुणाम संघेन संबंध आसीत्, निश्चयेन महापुरुष संगक्रिया सचार्यशीला वा भवति। समझ में आ गया आप सभी को कि यहाँ पे संगठन के बारे में बताया गया है। जैसे श्री कृष्ण गोपालकों के साथ यानी गोपालों के साथ संगठित रहते थे, मित्रता से रहते थे। राम ने वानरों से मित्रता की, उनके साथ संगठित रहे। महात्मा बुद्ध ने भिक्षुकों से, जो श्रेष्ठ भिक्षुक है उनके साथ मित्रता की, यानी महान जो लोग थे वो संगठित यानी मित्रप्रिय, संघप्रिय और सहचार्यशील ही थे। तो यहाँ पे हमारे श्लोक समाप्त होते हैं। इसका अभ्यास कार्य हम अगले वीडियो में करेंगे, तो आप घर पे इसे वापस से सुनिएगा, वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा और अगले वीडियो में हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए